तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गोकुलधाम सोसाइटी वेलकम्स जीव दया बेन। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ ये खाली आराम से। हाँ अब्दुल भाई सारी तैयारी ठीक से हो गई है ना? हाँ माधव भाभी सारी तैयारी हो गई है। वीर अंकल, वीर अंकल, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्वागत की सारी तैयारियां हो गई है ना? नानी माँ के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। गोया मुझे मत सिखा, सारी तैयारी हो चुकी है। वीर अंकल मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, वो क्या है ना, टप्पू टप्पू सेना की जान है। हो बाबा, और इसीलिए नानी माँ का स्वागत एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड वीर अंकल। आई अंडरस्टूड गोया, आई अंडरस्टूड। हाँ वीर अंकल, हम लोग पटाखे की लड़ी भी ले आए हैं। वाह वाह वाह, क्या लेकिन वो फूटेंगे ना समय पे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। वीर अंकल वो तो चेक नहीं किया है, एक बार फोड़ के देख लूं? ये छोटे सोडी, अगर ये पटाखे अभी फोड़ोगे तो नानी माँ के स्वागत में क्या फोड़ोगे? मानना पड़ेगा, आप इंटेलिजेंट तो हो। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। वैसे आई दया आंटी से कुछ बात हुई, वो लोग निकले? नहीं ना बाड़ा, मुझे कुछ पता नहीं है। तो बाबा जेठा अंकल को फोन करके पता लगाइए ना। हाँ वो अरे नहीं फोन नहीं कर सकता मैं उनको। क्यों, फोन में बैलेंस नहीं है? गोया तू कल क्लास में आ, तुझे इतना होमवर्क देता हूँ तुम्हारे दिमाग का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अरे मैं कैसे फोन कर सकता हूँ उन्हें, वो अभी सम्मान समारोह में होंगे, उनको डिस्टर्ब होगा, बाद में करूंगा मैं फोन। तो दोस्तों, रास्ते पे सोने वाले गरीबों को कंबल बांटने वाले कंबल बाबा के नाम से फेमस हीरालाल सुरती जी का सम्मान किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ से निकलकर तुरंत ही ये शाल और नारियल का भी दान कर देने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने आज का यह कार्यक्रम उन लोगों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया है जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और दोस्तों, अब जो मैं नाम लेने जा रही हूँ, उस नाम को लेते हुए मुझे गर्व महसूस होता है। हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे बीच उपस्थित है। जी हाँ दोस्तों, जिस पल का हम सबको इंतजार था, वो पल अब आ चुका है। अब हम सम्मानित करेंगे हम सबके दिलों पर राज करने वाली आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय जशोदा बेन उर्फ जीव दया बेन का। मुझे आप सब लोगों को बताते हुए ये बहुत खुशी होती है कि जीव दया बा की बेटी दया बेन, वो भी बहुत प्रख्यात है। आज हमारा सौभाग्य है कि जीव दया बा की बेटी, उनके दामाद जेठालाल, उनके नाती दीपेंद्र और उनके समधी चंपकलाल गड़ा भी यहाँ पे उपस्थित है। दोस्तों, हमें अभी अभी पता चला है कि सिर्फ जीवदया बेन ही नहीं, उनके सुपुत्र सुंदरलाल जी भी समाज सेवा करते हैं। अभी अभी अपने मित्र की माँ की सेवा करने के लिए अहमदाबाद गए हैं। क्या बात है, सुंदरलाल ने तो सोने पे सुहागा कर दिया। वीरा तो वीरा है। अरे बिल्कुल बिल्कुल। अपनी माँ का सम्मान समारोह देखने की बजाय अपने दोस्त की माँ को सहारा देने के लिए चले गए। ऐसे महान सुपुत्र को जन्म देने वाली जीव दया बेन को कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस शुभ अवसर पर मैं चाहूंगा कि जीव दया बेन की बेटी दया बेन अपने परिवार के साथ यहाँ स्टेज पर आए और जीव दया बेन के बारे में 2 शब्द कहें। क्या कर रहे हो भाई, जाओ, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। लोग तो ऐसी जगह पे जाने के लिए तरसते हैं। नहीं, लेकिन मुझे प्यास नहीं लगी, मैं तृप्त हूँ। अरे जेठालाल, एक काम कीजिए, मैं तो सब मेरे बदले आप जाके बोलिए जो भी बोलना है। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, सास तुम्हारी है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? स्टेज पे मैं जाके इतने लोगों के सामने मैं नहीं बोल सकता। प्लीज, आप सबसे अनुरोध है कि जल्दी से स्टेज पे आए, देर न करें प्लीज। अरे चल जीजा, इसमें डरता क्या है? जाइए जेठा भाई जाइए, हर बात में लेट करता है। प्लीज आप लोग जल्दी से स्टेज पे आ जाइए। आइए दया बेन, जीव दया बेन के विषय में 2 शब्द कहिए। नहीं टप्पू पापा आप जाइए। मैं कहाँ, बापूजी जाएंगे। बापूजी वडील है ना, वडील के होते हुए छोटे पहले बोले अच्छा नहीं लगता। बापूजी आप पहले बोलिए। हाँ, प्यारे बच्चों और मेरे हम उम्र दोस्तों, मेरी विवाह के बारे में मैं क्या कहूँ। छोड़ो, आज मुझे एक फिल्म का गाना याद आ रहा है। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, सम्मान हो रहा समझन का और भाषण दे रहे समझिए। मेरी विवाह जीव दया बेन का नाम ही उनकी पहचान है, जीव और दया।
यानी हर जीव के प्रति दया रखने वाली। अगर सब लोग उनके जैसे हो जाएं, तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। आइए जेठा भाई, अब आप बोलिए। नहीं नहीं, मैं नहीं, अब दया 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 तू जा। नहीं टप्पू के पापा, आपने कहा ना कि वडील के होते हुए छोटे पहले बोले तो अच्छा नहीं लगता। हाँ तो बापूजी ने तो बोल लिया ना। अरे बापूजी तो सबके वडील है। बापूजी तो कहना क्या चाहती है? मतलब मेरे लिए तो आप भी वडील है। अरे मुझे कहाँ वडील बना रही है तो। पापा मम्मी आप लोग डिसाइड करो, तब तक मैं बोल के आऊँ। अच्छा अच्छा, बोल बोल। वडील क्या वडील? हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। मेरा नाम है टिपेंद्र जेठालाल गड़ा उर्फ टप्पू। मैं मेरे नानी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ईस्ट हो या वेस्ट, माय नानी इज दी बेस्ट। नानी यानी मम्मी की मम्मी। जब मेरी मम्मी इतनी महान है तो सोचिए मेरी नानी कितनी महान होगी। आज मैं यहाँ सबके सामने गर्व से कहता हूँ कि मैं जीवदया नानी का नाती हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद मैं मेरी नानी से मिलने वाला हूँ, इसलिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही खुश हूँ। बस मेरी नानी सुपर से भी ऊपर है। वाह, जैसी नानी वैसा नातिर, सब एक से बढ़कर एक है। टप्पू के पापा वडील। अरे भाई वो कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट। तू लेडीज है ना? हाँ तो बोलवा मन। ये लो मम्मी, ये ले लो। जा 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 जा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। भाइयों तथा बहनों, अंकल तथा आंटियों, आप सबको दया का प्यार भरा नमस्कार। अभी पटेल भाई ने कहा कि माँ के बारे में 2 शब्द कहे, लेकिन मेरी माँ का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उसके बारे में 2 शब्द क्या 2000 शब्द भी कहेंगे ना तो कम पड़ेंगे। ये मेरी माँ का तेज है, मेरी माँ की प्रतिभा है, जिसकी वजह से आज हमें यहाँ पर बोलने का मौका मिला। यूँ तो हर किसी की माँ श्रेष्ठ होती है, लेकिन मेरी माँ की खासियत ये है कि मेरी माँ मेरी दोस्त है, मेरी शिक्षक है, मेरी सलाहकार है। मैं और सुंदर वीरा जब भी माँ की इस खासियत के बारे में सोचते हैं या ये खासियत देखते हैं तो माँ के बारे में बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। मेरी माँ हवा की तरह है, वो दिखती नहीं है पर उसे महसूस कर सकते हैं। माँ हमें जीवन देती है। बचपन से लेके आज तक जब भी मेरी आंखों में आंसू आए हैं, मेरी माँ की हथेली ने कभी उसे जमीन पर नहीं गिरने दिया है। क्या बात? मेरे सुख को, मेरी खुशी को मेरी माँ ने दुगुना बना दिया है। मेरी हंसी को, मेरी खुशी को मेरी माँ ने दुगुना बना दिया है। मेरी माँ के पल्लू में ढेर सारी खुशियाँ हैं जो हमेशा वो सबको बांटती ही रहती है। मम्मी। और एक बात, मेरी माँ की जुबान पर सरस्वती माता का वास है। वो जो भी बोलती है वो सच हो जाता है। मुझे मेरी माँ पर बहुत गर्व है। क्या बात है दया भाभी? वाह दया भाभी, वाह बहुत बढ़िया। वाह, क्या बेटी है। अब मैं मेरे पति टप्पू के पापा गड़ा को रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी माँ के बारे में 2 शब्द कहे। हो गया ना, सबने बोल लिया ना भाई, मैं क्या बोलूंगा? और टप्पू के पापा बोलिए ना। अरे बोल लिया ना सबने अभी। कौन जरा ब्रो? मस्त बोलते हैं, मस्त बोलेंगे, विश्वास है। जय हो। नहीं करना है, बोलना पड़ता है, नहीं होता, बोलिए। सब लोगों ने सासू माँ के बारे में जो जो बोलना था सब बोल लिया। अब मैं क्या बोलूं? एक हाथी चींटी के बारे में क्या बोल सकता है? चींटी, वेवान चींटी। नहीं नहीं सॉरी, एक चींटी
चींटी हाथी के बारे में क्या बोल सकती है? इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सासू माँ समाज सेवा वगैरह करती है तो बहुत सीरियस टाइप की होंगी, लेकिन आप सब भ्रम में है। सासू माँ का स्वभाव मजाकिया और हंसमुखा ही है भी है। हमेशा मुझ पे हंसती रहती है, मतलब हमेशा हंसती रहती है। रोज आधा घंटा फोन पे दया के साथ बातें करती रहती है और हंसती रहती है। उनकी बातों का विषय मैं ही होता हूँ। इससे पता चलता है कि दया तो मेरी पत्नी है, तो वो तो मुझसे प्यार करेगी ही, लेकिन सासू माँ तो मेरी सासू माँ है, फिर भी मुझसे प्यार करती हैं। भगवान ऐसी सासू माँ किसी को ना दे। वरना मैं जो गर्व से कहता हूँ कि मेरे पास जो सासू माँ है, वैसी सासू माँ किसी और के पास नहीं है, वो मैं नहीं कह पाऊंगा ना। मेरी सासू माँ करोड़ों में एक है, करोड़ों में एक ही है, क्योंकि मेरा दृढ़पण मानना है कि भगवान ने उनको बना के फिर वो डाई तोड़ दी। और भी सासू माँ के बारे में बस और क्या बोलूं। सुनो जमाई राजा, इसे कहते हैं जमाई राजा, और आप हो जो तारीफ के एक शब्द भी नहीं कह सकते। कुछ भी कहूंगा तो ऐसा ही लगेगा कि टॉर्च मार के आप सबको सूरत दादा दिखा रहा हूँ। क्या बात है तारा, जेठा बहन क्या स्पीच दिया आज तो। अरे मैं ही जानता हूँ इस वक्त जेठालाल के मन में क्या चल रहा होगा। तो दोस्तों, अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई। अब मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ जिनका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। अपनी सांसें रोक के रखिए, अब आ रही हैं आदरणीय हम सब की प्यारी जीव दया बहन। प्लीज वेलकम जीव दया बहन। दया भाभी जी की माता जी बहुत यंग नहीं दिख रही। अरे नहीं, वो नहीं हो सकती भाई। है ना? ओके। नमस्ते, मैं जीव दया बहन की पीए हूँ, दिव्या। सॉरी दोस्तों, जीव दया बहन नहीं आएगी। हाँ क्यों नहीं आएगी? अरे ये पूरा प्रोग्राम उनके लिए किया गया है, तो जीवदया बहन क्यों नहीं आएंगी? नहीं, वो आएंगी, लेकिन वो नहीं आएंगी अगर किसी ने उनका फोटो लिया तो, क्योंकि उन्हें पब्लिसिटी पसंद नहीं है। नहीं, मैं बोल देता हूँ। हाँ भाई, सुन लिया सब लोगों ने? कोई जीवदया बहन की तस्वीरें नहीं खींचेगा, कोई फोटो नहीं खींचेगा, ठीक है ना? नहीं खींचेंगे। ओ कोई नहीं खींचेगा जी फोटो। बुला जीवदया माता जी नो। बैठिए आप लोग बैठिए। अरे भाई बैठो यारो। अगर किसी ने फोटो खींचने की कोशिश की तो उसका मोबाइल ले लिया जाएगा। प्लीज आप उन्हें बुलाइए। जी, मैं अभी बुलाती हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अरे काउंटडाउन तो खत्म हो गया, लेकिन दया भाभी की माँ की एंट्री तो हुई नहीं है। चिंता मत कीजिए, इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है और कुछ ही देर में दया भाभी की माँ से हमारा आमना सामना होगा और दया भाभी की माँ की एंट्री होने वाली। जैसे बरसात आने से पहले एक इंद्रधनुष बन जाता है,
ठीक वैसे ही दया भाभी की माँ जी जब स्टेज पे आएंगी तो एक इंद्रधनुष बन जाएगा, लेकिन इस धनुष से ऐसे ऐसे तीर छूटेंगे जो शायद जेठालाल को बेहाल कर देंगे, लेकिन आप अपने घरों में खुशहाल होंगे। और हाँ, एक बात और, दया भाभी की माँ ने ये शर्त रखी है कि कोई उनकी तस्वीर नहीं खींचेगा। क्या होगा अगर किसी ने उनकी तस्वीर खींच ली तो? भाई बहुत कमाल होने वाला है। यहाँ पे हंसी का एक गरबा इतना जबरदस्त होगा, क्या आप कहेंगे? हमेशा देखेंगे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.